बोलिए संविधान या कुरान। तरह एक मुसलमान एक वक्त में एक अच्छा मुसलमान भी हो सकता है, एक अच्छा देशभक्त भी हो सकता है और एक अच्छा जो है देश का नागरिक भी हो सकता है। बताइए, शाबानो केस में अगर ये बात आई कि विषय शरिया के खिलाफ चला गया है तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कुचल के संसद में सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर कर दिया शरिया को। अन्यथा मैं पूछना चाहता हूं, सिर्फ मुस्लिम देशों में यह होता था, अन्यथा एक सेकुलर देश मुझे बता दें जहां ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, हज सब्सिडी, वक्फ बोर्ड और शरिया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर होता हो। एक महिला के कारण, तो इसलिए संविधान में कोई विश्वास का था न होगा। देखो, एक सच्चा धार्मिक आदमी ही संविधान को मानता है। अगर आपकी सच्चा धार्मिक होगा तब बीजेपी आई धर्म में रोज करेगी। लेकिन आज मैं आपकी तारीफ भी कर रहा था, तो आज आपका ये गाउन बहुत शानदार लग रहा है वैसे। दुनिया के सबसे बड़े एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजिस्ट में से एक कार्ल सैगन, नेट पे जाकर चेक करिए, CARLSAGEN, और उसने क्या कहा है कि केवल मल्टीवर्स का यह कॉन्सेप्ट एंशिएंट हिंदूज ने दिया था, जो कि मॉडर्न साइंटिफिक कैलकुलेशन से मैच खाता है, बाकी जगह पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो जो इन्होंने बात कही, हमारा धर्म विज्ञान की कसौटी के ऊपर सबसे आगे निकल के आता है, यह बात दुनिया के सबसे बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट। हेलो फ्रेंड्स, आज के डिबेट का टॉपिक है, युवा ने मुस्लिम चिंतक से पूछा बड़ा सवाल। बहस के दौरान एसपी प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने कल्याण सिंह के शासनकाल की क्यों दिलाई, याद तो सुधांशु त्रिवेदी ने तर्क के जरिए दिया जवाब, जरूर सुनिए। राम को कालयुग बताया गया, राम डज नॉट एग्जिस्ट बोला गया, और कहीं ना कहीं बोलते राम थे ही नहीं, तो उनके लिए एक शायरी बोलना चाहते हैं। कलयुग में कहीं पुण्य के धाम नहीं थे, भारत में कहीं धर्म के आयाम नहीं थे, रावण के खानदान के हो गए वो दोस्तों जो कह रहे थे कि कभी राम नहीं थे, पुण्य है तो कैसे कहे पाप नहीं थे, अधर्म है तो कैसे कहे साप नहीं थे, जो लोग कह रहे थे कि राम नहीं थे ऐसे कह रहे थे जैसे लग रहा था उनके बाप नहीं थे। जी 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 जी, आपका क्या कहना है? सर आप पे हिम्मत है तो बोलिए संविधान या कुरान। संविधान या कुरान, ठीक। जवाब एक सेकंड, शोजो भाई, उनका सवाल है, उस बच्चे का सवाल है, जवाब 10 इसका जवाब एक सेकंड, सुधांशु पहले शोएब जवाब जवाब देंगे। डॉक्टर जवाई, आप एक अच्छे पति हैं या एक अच्छे बेटे हैं अपने माँ के? आप बोले हैं कि मैं एक अच्छा, आप अपने माँ के लिए एक अच्छा बेटा है या आप अपनी बीवी के लिए एक अच्छा माँ का जो अच्छा बेटा होगा वही अच्छा पति होगा। हाँ, है ना, होगा। यानी एक व्यक्ति एक वक्त में एक अच्छा पति भी हो सकता है, एक अच्छा माँ के लिए बेटा भी हो सकता है और अपने बच्चों के लिए अच्छा बाप भी हो। इसी तरह एक मुसलमान एक वक्त में एक अच्छा मुसलमान भी हो सकता है, एक अच्छा देशभक्त भी हो सकता है और एक अच्छा जो है देश का नागरिक भी हो सकता है। आपको जवाब मिल गया। जवाब दे दूं? धन्यवाद। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2014 से पहले संविधान से ऊपर ही कुरान थी। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। शरिया के प्रावधान संविधान में किसी सेकुलर देश में नहीं थे। यह बताइए, शाबानो केस में अगर यह बात आई कि विषय शरिया के खिलाफ चला गया है तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कुचल के संसद में सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर कर दिया शरिया को। अन्यथा मैं पूछना चाहता हूं, सिर्फ मुस्लिम देशों में यह होता था, अन्यथा एक सेकुलर देश मुझे बता दें जहां ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, हज सब्सिडी, वक्फ बोर्ड और शरिया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर होता हो। यानी ये तो 2014 से पहले यह देश सेकुलरिज्म के नाम पर आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था, अब हम उसे वास्तविक सेकुलर राष्ट्र की तरफ ले जाएं। एक सेकंड, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं आ रहा हूं। मुसलमानों पर कभी भी देश के संविधान को नहीं मानते कुरान के आगे। जब उनको पूछा जाएगा कुरान के संविधान, तो एक बार नहीं 3 बार कहेंगे कुरान। अभी सुधांशु जी ने कहा कि कुरान के कारण, इस्लाम के कारण लोकसभा में प्रस्ताव ला गया, एक महिला के कारण, तो इसलिए संविधान में कोई विश्वास का था न होगा। देखो, एक सच्चा धार्मिक आदमी ही संविधान को मानता है। अगर आपकी सच्चा धार्मिक होगा तब। मैं अगर सच्चा मुसलमान नहीं हूं, मैं अगर सच्चा मुसलमान नहीं हूं तो राष्ट्रवादी भी नहीं हो सकता जी। मैं अगर सच्चा हिंदू नहीं तो राष्ट्रवादी भी नहीं हो सकता। यही तो जानकारी नहीं है आप लोगों को। आप लोग जो है धर्म में उलझ के, जब से बीजेपी आई धर्म में उलझ के। लेकिन आज मैं आपकी तारीफ भी कर रहा था, तो आज आपका ये गाउन बहुत शानदार लग रहा है वैसे। जी जी जी, अच्छा ठीक है। इसका मतलब है कुछ ना बोलूं? नहीं, बोलिए, इसका मतलब कुछ ना बोलूं? ओके, आप तो देवानंद को फॉलो करते हैं, देवानंद की याद आ गई। ये बताइए, जब हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष या प्रयोग करने से पहले क्यों मंदिरों में जाके मत्था टेकते हैं, ये बता। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। ये अब देखिए, चाहे मून मिशन जाए, चाहे सन मिशन जाए, चाहे बड़ा साइंटिस्ट हो, वो बड़ा डॉक्टर हो, वो विघ्नहर्ता गणपति महाराज के पास जाता है, वो संकट मोचक हनुमंत लाल जी महाराज के पास जाता है। बताइए
क्यों कहा जाता है वर्कतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, क्यों कहा जाता है? अरे ये तो किसी भी संप्रदाय के आदमी सवाल- अपना कोई बड़ा काम करने से पहले ये अपने सवाल अपने जो आराध्य आपने की पूजा पूछा करता है, जी, ये कोई उन नमाज पढ़ता है, वैज्ञानिकों कोई दुआएं डॉक्टरों की मांगता है, आस्था ये पर तो प्रश्न होना उठाता है। उन वैज्ञानिक और डॉक्टरों की आस्था है। जो हिंदू हैं वो मंदिर में जाते होंगे, जो मुस्लिम है वो मस्जिद में जाते होंगे, जो तो सिख जाते है वो हैं ना। गुरुद्वारे में जाते होंगे। नहीं, सबकी आस्था होती है, एक वैज्ञानिक की भी यानी आस्था उन्हें होती है। पता है कोई आदि शक्ति ऊपर से है जो कि हमसे भी उनका ऊपर है। काम पूर्ण करने में उनकी साइंस के बाद भी मदद कर सकती है। ये तो उन्हें भी लगता होगा ना। प्रार्थना तो करते हैं। अरे तो इसलिए कह रहा हूं। ओके आदि शक्ति को आप फाइनल मानते वर्ड, हैं? फाइनल वर्ड सुधांशु, फाइनल वर्ड, फाइनल आदि वर्ड। शक्ति को आप मानते हैं? हमने सबने वो सुना है ना भजन, भय प्रकट कपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। उसकी कौशल्या हितकारी, उसमें आगे की लाइन है ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। यानी वेद कहते हैं कि भगवान के रोम रोम से अगणित ब्रह्मांड बनते हैं, अगणित माया बनती है। सो मम उर्वासी यह उपहासी सुनत थीर धीर मत थिर न रहे। वो मेरे गर्भ में समाये हैं। ये बात जिनको मजाक लगती है, बड़े बड़े लोगों की बुद्धि विकल हो जाती है। यानी मल्टीवर्स की बात कही गई है, और एक नहीं कई जगहों पे कही गई है। जब हनुमान जी से परिचय पूछा जाता है तो उन्होंने कहा मैं उसका दूत हूं, जासु अंश उपजय गुण खानी अगणित उमा रमा ब्रह्मानी। अब मैं कहता हूं दुनिया के सबसे बड़े एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजिस्ट में से एक कार्ल सैगन, नेट पे जाकर चेक करिए, CARLSAGEN, और उसने क्या कहा है कि केवल मल्टीवर्स का यह कॉन्सेप्ट एंशियंट हिंदूज ने दिया था, जो कि मॉडर्न साइंटिफिक कैलकुलेशन से मैच खाता है। बाकी जगह पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो जो इन्होंने बात कही, हमारा धर्म विज्ञान की कसौटी के ऊपर सबसे आगे निकल के आता है। यह बात दुनिया के सबसे बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट, डांसिंग शिवा की मूर्ति, डांसिंग नटराज की मूर्ति कहां लगी हुई है सुधांशु? देखिए साहब, ये एक फैक्ट है, सुनना चाहिए। 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी साइंटिफिक खोज क्या है? गॉड पार्टिकल, जो कि यूरोप की सन लेबोरेटरी में खोजी। Yes. उसकी लॉबी में जाइए तो वहां के ऊपर एक डांसिंग शिवा नटराज की मूर्ति, जो तंजावुर तमिलनाडु वाली नटराज की मूर्ति है, वो लगी है। और उसके नीचे ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट फिट्जे कैपरा का कोट लिखा है। वहां क्यों लगी है? क्योंकि उन्होंने कहा कि नाउ द साइंस कम्स टू द कंक्लूजन दैट द परपेचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। दुनिया किसी धर्म में नहीं था कि अनंत ब्रह्मांड बनते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं, जो हमारे यहां कहा गया प्रलय आती रहती है, पुनः नया सृजन होता रहता है। यह बात, और न फिट्जे कैपरा हिंदू है, न सन लेबोरेटरी हिंदू है, वो भी उसको मान रहे हैं। और उससे बड़ी बात है, कोई उनसे कह भी नहीं रहा हिंदू बन जाओ। जी जी जी, ये अंतर है चलिए, हमारी फिर सोच ये में। अंतर है। मेरे को समय यही समाप्त करना पड़ेगा। आप लोग इस चर्चा में आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आज के डिबेट में आप किसके साइड खड़े थे हमें ज़रूर बताएं, और इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए, और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हल्ला मीटर।